Hi, I am a NEET aspirant of 2026, so it is day 1 of our 120 days syllabus complete challenge. तो आज था 1 नवंबर एंड आज का टारगेट था लोकोमोशन। सिर्फ लोकोमोशन ही करना है लेकिन अच्छे से करना है। तो 4:30 बजे उठ के रूम की थोड़ी की थी सफाई, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब से मुझे रूम को क्लीन रखना है रोज़, ताकि पॉजिटिविटी रहे रूम के अंदर। ये सब करते करते 6 बज चुकी थी और उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया। सोचा था इजी है इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए लड़की की टू डू लिस्ट ली थी, बट ये मेरे पे भारी पड़ गया था बाद पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारा आज का मेरा टास्क था जिसको मुझे 5 बार करके हर एक टास्क को करना है, क्योंकि आकांक्षा मैम कहते रहते हैं कि हर एक टास्क को अगर आप 5 बार करके करोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी करूँगी, लेकिन 5 बार करने के चक्कर में मुझसे बहुत सारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया था। एंड मैं अराउंड 9 बजे पढ़ने बैठी थी एंड जो भी मैं पढ़ने वाली थी मैं वही सिर्फ ले रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा लेकर मुझे गंदा नहीं करना था टेबल। तो मैंने लिया था एक मॉड्यूल और 3 प्रैक्टिस करने के लिए किताबें और 3 नोटबुक, जिसमें एक था क्लास नोट के लिए और 2 था रोड मैप एंड माइंड मैप के लिए, और कुछ रफ पेपर्स जिस पे मैं शॉर्ट नोट्स ये सब बनाऊँगी, एंड कुछ जेरोक्स पेपर जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और एक रफ नोटबुक जिसमें मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूँगी, इसलिए लिया था। तो जैसे मुझे लगा था ये बहुत इजी है, तो आपको भी लगेगा अरे ये तो बहुत इजी टास्क है, जो कि नहीं है। मैं बता दूँ, मुझे आज करना था बहुत सारे क्वेश्चंस को एंड मुझे मॉड्यूल को भी रीड करना था, तो बहुत टास्क था। देखो, मुझे करना था पर डे पर चैप्टर, तो इसके लिए पर चैप्टर को मुझे अच्छे से करना पड़ेगा ना, ताकि बहुत दिनों तक याद रहे वो मुझे। तो इसलिए मैं पहले क्लासेस को लगाने के बाद मॉड्यूल को रीड कर लेती हूँ, उसके बाद जो मॉड्यूल में जो असाइनमेंट है उसको कर लेती हूँ। बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल मिल जाएंगे। अगर उसमें कोई छूट रह गई तो वो क्वेश्चन ये कैटलिस्ट में मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट में बहुत डिफिकल्ट लेवल के सवाल है। एंड नेक्स्ट है नो योर एनसीईआरटी, में सारे असर्शन रीजन्स टाइप के क्वेश्चन है, और आपको पता है कि नीट में आजकल लेंथी पेपर बनाने के लिए असर्शन रीजन ये सब क्वेश्चन आते हैं। एंड फोर्थ है सिली मिस्टेक करने वाला सवाल, जो कि मुझे इस किताब से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने से। इसमें ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन है, उसमें आपको लगेगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पर आपको टिक लगाना है किसी एक ऑप्शन पर। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक करने वाले जो सवाल रहते हैं ये इस किताब के अंदर मिल जाएगा आपको। तो मैं नीट एग्ज़ाम देने से पहले इन चारों किताबों को अच्छे से करके जाना चाहती थी, ताकि एग्ज़ाम में वो गलती मैं ना दोहराऊँ और कोई भी सिली मिस्टेक या गलती ना हो मुझसे। मैं लास्ट में बायोलॉजी एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ। देखो, एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो आप देखो, इकाइनोडर्माटा कितना सा है, ये मॉड्यूल में 1 पेज का है। तो एक बेनिफिट मुझे मिल जाता है सबसे आखिर में एनसीईआरटी करने का, कि इतना सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद जब मैं एनसीईआरटी खोल के पढ़ती हूँ तो मुझे एनसीईआरटी एक माइंड मैप की तरह लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही से तो आपका सवाल बनेगा ना नीट में, तो ये एक माइंड मैप जैसा लगता है। और अगर पहले मैं इसको पढ़ती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता और सब दिमाग के ऊपर से चला जाता। तो मॉड्यूल क्लासेस लगाने के बाद आखिर में अगर मैं एनसीईआरटी करती हूँ तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं मस्कुलर 3 बार पढ़ चुका था एंड स्केलेटल सिस्टम 1 बार पढ़ चुका था। तो मैंने इस चैप्टर को ना 4 डिवीजन में डिवाइड कर लिया था, एक मसल, देन स्केलेटल, देन जॉइंट्स एंड देन डिसऑर्डर्स। तो ऐसे करके पढ़ूंगी तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो मैं चाह रही थी कि मैं इतना अच्छे से करूँ कि कोई भी पेपर उठा के अगर मैं ट्राई करूँ तो वो मुझसे हो जाए क्वेश्चन, कोई भी अनकॉमन क्वेश्चन ऐसा ना रहे या फिर सिली मिस्टेक ना करूँ। तो ऐसे मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया था। पढ़ाई में परफेक्शन की वजह से बहुत सारा टास्क छूट गया। देन मुझे लगी थी भूख, इसलिए मैं खाने के लिए चला गया था और आके मैंने 4 घंटे की टाइमर लगा के पढ़ने बैठ गया सीधा। अब देखो क्या है कि मैंने पीडब्ल्यू से बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दे रखा है, तो उसमें क्या होता है मैक्सिमम 4 सवाल गलत होते हैं या फिर 1-2 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे। तो मैं चाह रही थी कि एक भी सवाल गलत ना हो, मतलब फुल मार्क्स मिले मुझे बायोलॉजी में, बट ऐसा नहीं हो रहा था। 1-2 सवाल तो गलत होते ही जा रहे थे एंड मैक्सिमम 4 सवाल गलत हो रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि अगर मैं इन सारे किताबों को करके जाऊँ तो मेरा फुल मार्क्स आ जाएगा, इसलिए मैं इनको 5 बार करके अच्छे से करना चाह रही थी। पर इसके चक्कर में रात के 12 बज चुके थे और अभी तक मेरा नो योर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुआ था, माइंड मैप बनाना नहीं हुआ था, रोड मैप भी नहीं हुआ था, एनसीईआरटी को रीड भी नहीं हुआ था, मतलब बहुत सारे टास्क रह गए थे। तो अब मुझे आ रहा था गुस्सा, इसलिए बहुत मतलब चिढ़ से लग रही थी अंदर से।
ऊपर से ये रिकॉर्ड करने में टाइम वेस्ट भी जा रहा था एंड मैंने वीडियो भी नहीं डाला यूट्यूब पर, और ये वॉइस ओवर मैं 2 अक्टूबर को कर रही हूँ। तो रात के 12 बजे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 5 बार नहीं, सिर्फ 2 बार ही काफ़ी था। तो मैं आज से मैंने 1 बार किया, पर मैं सोने से पहले रोड मैप एंड कुछ शॉर्ट नोट्स बना के उसके बाद सोई थी एंड एनसीईआरटी को भी 1 बार रीड कर लिया था। छूट गया था नो योर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी मैप। तो आज 2 अक्टूबर का जो टास्क था वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं जो कल का बाकी था वो मैं कर लूँगी, बहुत टाइम है अभी भी। तो आज के लिए बाय बाय, और आज 2 अक्टूबर का टारगेट जो था वो कल सुबह आएगा वो वीडियो।